I gave you my heart. नमस्कारम, मैं शमशेर सिंह आप सभी को शुभ आशीष। प्यारे विद्यार्थियों, आज कक्षा 10 के इस वीडियो के साथ में उपस्थित। तो हम रस पढ़ रहे थे और रस में आज तीसरा रस रौद्र रस पढ़ेंगे हम। रौद्र रस की परिभाषा: जिस काव्य को सुनकर, देखकर या मनन करके जो मन के अंदर क्रोध उत्पन्न हो, मन के अंदर गुस्सा आए, आवेश आए, उस स्थिति में क्रोध स्थायी भाव उत्पन्न होता है। क्रोध स्थायी भाव उत्पन्न होता है तो वहां रौद्र रस होता है। यह उत्पन्न होना मैं बता ही देता हूं, जैसे कि पहले बताया था कि उत्पन्न नहीं होता है, जागता है, जागृत होता है। ये समझो प्रकट होता है। हमारे मन के अंदर सारी भाव होते हैं, स्थायी भाव सभी होते हैं, चाहे वो क्रोध का हो, शांत का हो या कोई भी हो, लेकिन अवसर के अनुरूप वो प्रकट होते हैं। तो ऐसे जहाँ प्रकट हो वहाँ रौद्र रस होता है। तो इस तरह यहाँ दो उदाहरण दिए गए हैं। अब दोनों उदाहरणों की हम विश्लेषण करते हैं, इनको विस्तार पूर्वक समझते हैं। तो पहला उदाहरण है: श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भुलाकर करतल युगल मरने लगे। ये युगल युग है, युगल होता है यहाँ, लेकिन मात्रा की पूर्ति के लिए युग ही लिख दिया गया है यहाँ, ताकि मात्राओं में गड़बड़ ना हो। तो इसलिए युग से युगल समझना है हमें। तो इसका पहले अर्थ बताता हूं कि जब अर्जुन हथियार डाल देता है, यानी युद्ध करने से मना कर देता है, तो कृष्ण जी उनको उपदेश देते हैं और उन उपदेश सुनने के बाद अर्जुन का जो हास्य होता है, जो उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है, वो इस उदाहरण के द्वारा हमें अंदर बताया गया है कि ये वचन सुन करके अर्जुन क्रोध में जल उठे, तमतमा उठे और उसके बाद अपना जो शोक था, दुख था, वो सब भुला करके और करतल यानी हथेलियां यूं मलने लग गए, आपस में रगड़ने लग गए। तो इस तरह ये तो है इसका अर्थ। अब इसके अंदर स्थायी भाव क्या है, सारी चीजें एक एक करके हम यहाँ पढ़ते हैं। देखिए, स्थायी भाव इसके अंदर क्रोध है, क्योंकि क्रोध ही आ रहा है अर्जुन को। क्रोध इसको द्रोह भी कहते हैं। तो ये क्रोध स्थायी भाव हो गया। आश्रय, यहाँ ये क्रोध उत्पन्न हो रहा है, ये क्रोध जन्म ले रहा है, ये क्रोध जागृत हो रहा है अर्जुन के हृदय में। तो इसलिए यहाँ आश्रय अर्जुन है, अर्जुन है। इसके बाद आलम्बन, यानी इस क्रोध का आलम्बन क्या है, नहीं, इस क्रोध का आधार क्या है? इस क्रोध का आधार है श्री कृष्ण। तो श्री कृष्ण इसके अंदर आधार है, इसलिए आलम्बन श्री कृष्ण हो गए। इसी तरह श्री कृष्ण सामने खड़े हैं, वो उद्बोधित तो कर ही रहे हैं, लेकिन उनके जो वचन हैं, ये जो वचन है, ये क्या है? उद्दीपन, यानी श्री कृष्ण के वचन के जो वचन है वो उसके यानी अर्जुन के क्रोध को और अधिक बढ़ा रहे हैं और अधिक भड़का रहे हैं। तो यहाँ उद्दीपन श्री कृष्ण के वचन हो गए। अब अनुभाव क्या होना? जलना, यानी शरीर गर्म हो जाना, शरीर से लपटें निकलना, शरीर का लाल होना, आंखें लाल होना,
और होठ फड़फड़ाना, फड़ाना, होठ फड़फड़ाना। अब बच गए संचारी भाव। देखिए संचारी भाव आ जाता है तो जब कहने का मतलब स्थायी जो भाव होता है उसके साथ साथ दूसरे जो उसके सहयोगी भाव उत्पन्न होते हैं यानी प्रकट होते हैं वो क्षणिक होते हैं, इसलिए उनको संचारी भाव कहते हैं। संचरण का मतलब साथ साथ चलने वाले। तो उनके अंदर यहाँ जैसे उत्साह है, काम करने का उत्साह हो गया है, उमंग है, उत्साह उमंग ऐसे तो यही होता है, लेकिन ठीक ये। और उसके साथ ही इसके अंदर क्या है, आदि इस तरह के जो हो वो उत्पन्न होते हैं, साथ साथ ये प्रकट होते हैं। तो ये हो गया पहला उदाहरण। अब दूसरे उदाहरण की बात करते हैं। दूसरा उदाहरण भी ठीक इसी रस का है, रौद्र रस का ही है। तो जिसके अंदर ये महाभारत काल से उदाहरण है, ये नीचे वाला रामायण काल से है। ये रामायण काल में कब से है, जब राम और लक्ष्मण सीता स्वयं पहुंचते और राम के हाथ धनुष टूट जाता है, तब परशुराम आते हैं तो आग बबूला होते हैं और वो तरह तरह की बातें, उनको मारने धमकाने की बातें करते रहते हैं। तो इन सारी तमाम उन चीजों को देख करके सुन करके लक्ष्मण को क्रोध आ जाता है। तो अब इसका अर्थ करते हैं। उसका मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा। अब ये सारी चीजें वो कह रहे थे, बार बार कह रहे थे, उनको शांत करने का प्रयास किया जा रहा था, प्रयत्न किया जा रहा था, लेकिन शांत नहीं हो रहे थे। तो उस समय तन, उनका जो तन है वो कांपने लग गया, यानी क्रोध आ गया उनको भी। मानो हवास के जोर से सोता हुआ सागर जगह। सागर की मर्यादा क्या होती, शीतलता, ठंडा, क्योंकि जल होता है और जल का स्वभाव ठंडा होता है। तो जिस प्रकार यानी लक्ष्मण गर्म स्वभाव के थे, लेकिन यहाँ उनकी शीतलता का वर्णन ज्यादा है। तो शीतल, जिस प्रकार कोई शीतल जल एकदम उबाल खा जाए, वो सोया हुआ सागर जग जाए, इसी प्रकार उनको क्रोध आ गया, इनको लक्ष्मण को। अब हम इनके इसका विश्लेषण कर लेते हैं। तो स्थायी भाव, यहाँ स्थायी भाव कोई क्रोध है, क्रोध है। आश्रय यहाँ कौन है, लक्ष्मण है। लक्ष्मण यहाँ स्थायी भाव है, आश्रय है, क्योंकि आश्रय के अंदर लक्ष्मण के अंदर ये भाव प्रकट हो रहे हैं। और साथ में आलंबन है यहाँ परशुराम, इधर उद्दीपन है कटु वाक्य परशुराम के कटु वाक्य, परशुराम के जो कटु वाक्य है ये है, इसके अंदर उद्दीपन और संचारी भाव वही उत्साह है, जुनून है, आदि। ये इसके अंदर संचारी भाव है। तो इस प्रकार ये पूरे के अंदर देखिए इस तरह स्थायी भाव क्या है, आश्रय क्या है, आलम्बन क्या है, उद्दीपन क्या है। तो ये प्रत्येक अंग के बारे में हम किसी उदाहरण से बता सकते हैं। ठीक है, अब अगला वीडियो के अंदर पढ़ेंगे हम आगे वाला रस। धन्यवाद।